यूट्यूब चैनल @NCERT वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 1 नाम में क्या है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 नाम में क्या है। बहुत समय पहले की बात है। तारकेश्वर में एक चरवाहा परिवार रहता था। हर दिन देबा और दीप गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे सभी गायों को लेकर देर शाम को लौटते थे। देख सकते हैं देबा और दीप को। एक दिन देबा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय नहीं खोई है। उन्हें गिनती करना नहीं आता था। देबा और दीप क्या कर सकते थे। उनके मित्र ने उन्हें एक युक्ति दी। जब आप बाहर जाओ तो द्वार से निकलने वाली प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक निशान बनाओ। फिर जब वापस आओ तो जैसे ही कोई गाय दोबारा द्वार में प्रवेश करे दीवार से एक निशान काट दो। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र की बात पर अमल किया और जब सभी गायें घर वापस आ गईं तो सभी निशान कट गए। यहाँ बताया गया है जब गायें बाहर जाएं तो प्रत्येक गाय के लिए एक निशान दीवार पर बनाना है और जब गायें वापस आएं तो प्रत्येक गाय के लिए एक निशान काट देना है। अर्थात मान लीजिए 10 गायें हैं तो उसके लिए 10 निशान बनेंगे जब गायें बाहर जाएंगी तो, और जब गायें वापस आएंगी तो प्रत्येक गाय के लिए एक एक करके निशान कटते जाएंगे और जब सभी गायें अंदर आ जाएंगी तो सभी निशान कट जाएंगे। क्या सभी गायें घर वापस आ गईं? यहाँ पर देख सकते हैं कुछ निशान नहीं कटे हुए हैं, अर्थात कुछ गायें बाहर हैं। कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गईं। एक दिन जब वे घर से निकले तो उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे। देख सकते हैं ये निशान उनकी दीवार पर थे जब एक दिन सभी गायें घर से बाहर गईं। उनके पास रिक्त स्थान गायें थीं। आइए गिनते हैं। आप एक एक करके भी गिन सकते हैं या फिर समूह में। पहले एक एक करके गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 और उसके बाद 46 और 47। आप 5 5 के समूह में गिन सकते हैं। एक बार 5, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9, 9 बार 5 अर्थात 9 गुणे 5 जो होगा 45 और 2 47। अगले दिन वे गाय लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के अंदर जाने पर एक निशान काटा। दीवार पर अभी भी 2 निशान बाकी थे, लेकिन उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे चिंतित थे। देबा और दीप चिंतित क्यों थे? जब उन्होंने गायों के अंदर आने पर एक एक करके निशान काटे तो उन्होंने देखा कि 2 निशान बच गए हैं, अर्थात 2 गायें घर वापस नहीं आई हैं। देबा और दीप चिंतित इसी कारण थे। कितनी गायें घर वापस पहुंच गईं? अर्थात सभी निशान काटे जा चुके हैं, सिर्फ 2 निशान नहीं काटे गए हैं। अर्थात आप गिन सकते हैं 45 गायें घर में प्रवेश कर चुकी हैं।
आप कुल गायों में से 2 गायों को घटा सकते हैं, आएगा 45। देबा और दीप तुरंत खोई हुई गायों की तलाश करने गए जो उन्हें पास के एक खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी एक साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गायें और 23 भेड़ें थीं। देबा और दीप की तरह निशान बनाकर हेमंत को उसकी गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। प्रत्येक गाय के लिए एक निशान बनाया जाएगा। 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35 और 1 36। गायों की संख्या है 36। इसी प्रकार 23 भेड़ों के लिए 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 3 23। 36 गायें और 23 भेड़ें, कुल होगा 59। भेड़ों और गायों की संख्या है 59। आप चाहें तो 5-5 के समूह में गिन सकते हैं। 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार 5 अर्थात 55 और 3 और 1 4। 55 में 4 जोड़ने पर आएगा 59। शिक्षण संकेत। बच्चों को संख्याओं का उपयोग किए बिना वस्तुओं के बड़े समूह को गिनने के लिए विभिन्न रणनीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। वे उपरोक्त कहानी को एक गतिविधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जहां वे कक्षा में प्रवेश करते और निकलते समय सभी बच्चों का हिसाब रख सकते हैं। आइए करते हैं। एक, कुछ जानवरों और पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठे हुए। वे 2 टीमें बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय किया कि पहली टीम का कप्तान सबसे लंबे नाम वाला होगा, यानी सबसे अधिक अक्षरों वाला होगा। दूसरी टीम का कप्तान सबसे छोटे नाम वाला होगा, यानी सबसे कम अक्षरों वाला होगा। देख सकते हैं जानवरों और पक्षियों को: चमगादड़, गिलहरी, अजगर, बकरी, कबूतर, छिपकली, हिरण, घड़ियाल, चूहा, लंगूर। आइए देखते हैं इनमें अक्षरों की संख्याएं। चमगादड़ में है 5 अक्षर, गिलहरी में 4, अजगर में 4, बकरी में 3, कबूतर में 4, छिपकली में 4, हिरण में 3, घड़ियाल में 4, चूहे में 2 और लंगूर में 3। दोनों टीमों के कप्तानों का पता लगाइए। पहली टीम चमगादड़। चमगादड़ में है 5 अक्षर, यानी सबसे लंबे नाम वाला जानवर यही है। अक्षरों की संख्या 5। दूसरी टीम का कप्तान होगा चूहा। इसमें अक्षरों की संख्या है 2। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम जानते हैं जिसका नाम पहली टीम के कप्तान से भी लंबा हो? इसका उत्तर है दरियाई घोड़ा। 2, किसका नाम लंबा है? चर्चा कीजिए। महेश बोलता है, मेरा नाम ज़्यादा लंबा है। कार्तिक बोलता है, नहीं, मेरा नाम ज़्यादा लंबा है। आइए अक्षरों को गिनते हैं। महेश में अक्षरों की संख्या है 3 और कार्तिक में भी है 3, अर्थात दोनों के ही नाम समान लंबाई के हैं, अर्थात बराबर अक्षरों के हैं। 3, नीचे दिए गए स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए और क से च तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके मित्रों के नाम हो सकते हैं राम, श्याम, रमेश,
सुरेश, राजा, रानी, भरत, मनोहर। क, सबसे लंबे नाम पर सही का निशान लगाइए और सबसे छोटे नामों पर गलत का निशान लगाइए। सबसे लंबे नाम वाला मित्र है मनोहर, उस पर सही का निशान लगेगा। और राम, राजा और रानी नामों पर गलत का निशान लगेगा, क्योंकि ये सबसे छोटे नामों वाले हैं। ख, अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। म, ग, उन सभी नामों को गिनिए जिनके प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के समान हैं। म से शुरू होने वाला सिर्फ एक नाम है, मनोहर। घ, कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ? इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। आप देख सकते हैं, राम में र है, राजा में भी र है, रानी में भी, और रमेश में भी र है। अर्थात र से शुरू होने वाले नाम ज्यादा संख्या में हैं। नामों की संख्या है 1, 2, 3, 4। अंग, उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। आप देख सकते हैं, रमेश में स है, सुरेश में स है, और राम में म है, और श्याम में म है। अर्थात ये दो नाम हैं जिनके अंतिम अक्षर समान हैं, और ये दो नाम हैं जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। च, उन अक्षरों को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं। आपने देखा होगा, यहाँ क, ख, ग, घ जैसे अक्षरों से कोई भी नाम प्रारंभ नहीं हो रहे हैं। वे अक्षर हैं ख, ख, ग, घ, इसी प्रकार आगे। शिक्षण संकेत। शिक्षक बच्चों से लड़कों, लड़कियों और कक्षा में सबसे छोटे व सबसे लंबे नामों को चिन्हित करने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में चर्चा के माध्यम से उनकी रणनीति साझा करने में उनकी सहायता करें। 4, तेजी और जो इन कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। नंबर कार्ड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तेजी अपना रोल नंबर 43 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर हैं। 43 में देख सकते हैं 4 अक्षर हैं। जो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है, इसकी संख्या नाम में 3 अक्षर हैं। देख सकते हैं 17 में 3 अक्षर है। क, ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखिए। पुस्तक के अंत में संख्या कार्ड दिए गए हैं। मेरा रोल नंबर रिक्त स्थान है। आपका रोल नंबर हो सकता है 26। 26 को लिखेंगे ऐसे अक्षरों में। इस संख्या के नाम में 4 अक्षर हैं। ख, अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर हैं? आप लिख सकते हैं संख्या, उदाहरण के लिए 11, 13, 40, 48,
90, 99, 2, 9 इत्यादि। आइए सोचते हैं। तेजी और जोजो ने संख्या 42 बनाई। इसमें 4 अक्षर हैं। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं पता लगाइए। एक उदाहरण दिया गया है 42। 42 में हैं 4 अक्षर। इसी प्रकार 44, 44 में भी हैं 4 अक्षर। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 18, 18 में भी हैं 4 अक्षर। 45, 45 में भी हैं 4 अक्षर। 66, 66 में भी है 4 अक्षर। इसी प्रकार 76, 76 में भी है 4 अक्षर। इसी प्रकार 93, 93 में भी है 4 अक्षर। शिक्षण संकेत। बच्चों को यह देखने दें कि जिन संख्याओं के नामों में अक्षरों की संख्या समान है उनमें क्या समानता है। आइए करते हैं। 1 से 99 के बीच सबसे लंबे नाम वाली संख्याएं लिखिए। आप लिख सकते हैं 48, 41, 99। 2, नीचे दी गई पहेलियों का पता लगाइए। पता लगाओ। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। मेरे मित्रों में मेरी संख्या रूप का नाम सबसे छोटा है। मैं कौन हूँ? उत्तर होगा 30। पता लगाओ। मैं एक अंक की संख्या हूँ और मेरे नाम में भी एक ही अक्षर है। मैं 10 के बहुत करीब हूँ। मैं कौन हूँ? उत्तर होगा 9। अपनी कॉपी में ऐसे ही अन्य पहेलियाँ स्वयं बनाइए और अपने सहपाठियों से पूछिए। वेंकटेनर सिम्हारा जुआरीपेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाली जगह है। यह तमिलनाडु की सीमा के करीब आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है सबसे लंबे नाम वाली जगह है वेंकटेनर सिम्हारा जुआरीपेटा। उड़ीसा में इब और गुजरात में ओड भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान हैं। आपको याद रखना है उड़ीसा में इब और गुजरात का ओड सबसे छोटे नामों वाले स्थान हैं। 3, तेजी और जोजो के पास कुछ चित्र कार्ड हैं। तेजी ने इन्हें जो खाना खाते हैं और जो खाना नहीं खाते के 2 समूहों में बांटा है। देख सकते हैं यहाँ जो खाना नहीं खाते और यहाँ जो खाना खाते हैं। पहले समूह में जो खाना नहीं खाते हैं उनमें है ड्रोन, एरोप्लेन, मोबाइल फोन, बल्ब, किताब, पतंग। और जो खाना खाते हैं जो दूसरे समूह में है चिड़िया, मक्खी, चूहा, मछली। जोजो ने उन्हीं कार्डों को अलग ढंग से व्यवस्थित किया है। देख सकते हैं पहले समूह में हैं जो उड़ सकते हैं और दूसरे समूह में जो उड़ नहीं सकते। पहले समूह में जो उड़ सकते हैं उनमें हैं पतंग, एरोप्लेन, चिड़िया, मक्खी, ड्रोन। और दूसरे समूह में जो उड़ नहीं सकते उनमें हैं मोबाइल फ़ोन, मछली, बल्ब, किताब, चूहा।
जो द्वारा बनाए गए समूहों में क्या समानता है? 4। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए दो समूहों में लिखिए। वस्तुएं दी गई हैं टीवी, कुर्सी, लैंप, पलंग, घड़ी, पंखा, तकिया, कंबल। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है वे हैं टीवी, लैंप, घड़ी जिसमें बैटरी लगती है, पंखा। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है, इनमें होंगी कुर्सी, पलंग, तकिया, कंबल। अब इन वस्तुओं के अलग समूह बनाइए और नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। आप इन्हें टांगने और न टांगने वाली वस्तुओं के रूप में बांट सकते हैं। टांगने वाली वस्तुएं हो सकती हैं टीवी, घड़ी, पंखा और कुछ लैंप ऐसे भी हैं जिन्हें टांगा जाता है। और न टांगने वाली वस्तुओं में हो सकती हैं कुर्सी, पलंग, तकिया, कंबल। टांगने या लटकाने वाली वस्तुएं इसमें होगा टीवी, घड़ी, पंखा, लैंप। न टांगने वाली वस्तुएं इनमें होगा कुर्सी, पलंग, तकिया, कंबल। ध्यान रहे कुछ टीवी, कुछ घड़ी, कुछ पंखे और कुछ लैंप ऐसे भी हैं जिन्हें टांगा नहीं भी जाता है, अर्थात किसी टेबल या जमीन पर रखा जाता है। आइए करते हैं बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है। उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की है। माला की दो चोटियां हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसे। अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे अलग अलग तरह से अपने बालों में कंघी करते हैं। अब तालिका में बच्चों के बालों को देखिए और अपनी कक्षा के बच्चों से मिलान कीजिए। बालों की सज्जा: एक पोनीटेल, दो चोटी, घुंघराले बाल, खुले बाल, साधारण बाल, दो पोनीटेल। ऐसे बालों वाले बच्चों की संख्याओं को आपको इन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। शिक्षण संकेत: बच्चों से और चीजें सुझाने और उन्हें उचित तरीके से रखने के लिए कहें। चर्चा करें कि समूहीकरण के अन्य संभावित तरीके क्या हो सकते हैं। समूहीकरण के विविध तरीकों को प्रोत्साहित करें जिसमें प्रत्येक वस्तु किसी न किसी समूह से संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप @NCERT वीडियो बुक्स को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।